अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं। अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है उस पर जवाब दीजिए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। अडानी जी का बताता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ये भैया, चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। अब मैं बताना चाहता हूं, अरे मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। एक सीरियस बात आप सोचिए, आज सोलर पैनल्स में, सोलर एनर्जी कंपनी के लिए सोलर पैनल्स में एक छत्र साम्राज्य किसका है? चाइनीज कंपनी का है कि नहीं? बोलिए। और जब अब भारत सोलर एनर्जी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है 1 करोड़ घरों पे, तो सोलर पैनल में हमें डिपेंडेंसी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि भारत की सोलर कंपनीज डाउन होंगी तो फायदा किसको मिलेगा? बोलिए। लगातार इंपोर्ट होता रहेगा कि नहीं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया 80 चुटकी 90 ताल, जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख रही है, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता है और अभी इसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डन्स करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। और ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अमेरिका, और इसलिए तो आपके चैनल में भी दिखाया गया है फैक्ट। ये एक सच्चाई है कि हर बार किसी न किसी संसद सत्र के पहले अमेरिका से आरोप लगते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरेस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरेस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत में तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं? रुको जरा, सब्र करो। क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए। तमाम लोग जो जॉर्ज सोरेस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए। क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, नहीं, ये आप बात हर बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं, तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगनमोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू, इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? अद्भुत तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया। क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब आपका शुक्रिया राहुल आपका। गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा। हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। वो तो गजब है साहब। आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी। एक मिनट, वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए नहीं, सुनिए आपके बीच में नहीं सुनिए, बोला अब मैंने, आपने प्लीज। बटन पे। सर, ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए, ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना निज्जर की उसके ऊपर, और आज अभी 3 दिन पहले एक उसको हर्ष दल्ला को गिरफ्तार किया है और जस्टिस ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है। जब भारत सरकार ने कहा सबूत तो कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला? मगर क्या करें, ये वो हैं कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए, जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी जी थे रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो ये कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, बात तो सही है, मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया, और अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है, और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई।
तो अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट किया है 23 सेकंड का वीडियो, उससे पहले उन्होंने 56 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया था, फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड के किया, और ट्रैक में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये साफ हो जाता है कि 56 सेकंड का वीडियो उन्हें सूट नहीं कर रहा था, तो फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड का वीडियो किया गया ताकि सिर्फ उसमें पुलिस वाला दिखाई पड़े। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने बात सही कही। एक दौर था जब चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं करता था, आज से 20-25 साल पहले, जब घनघोर चुनावी हिंसा होती थी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तब तक हमेशा यही लोग जीतते थे। कांग्रेसी जीतती थी, लालू जी जीतते थे, और मुलायम सिंह जी जीतते थे। मुझे याद है 2004 के मैनपुरी के चुनाव में तो हमारे कार्यकर्ता का सर काट दिया गया था। मगर जब से, इवन याद करिए, ये वोटर आईडी कार्ड कब आए, आपकी जनरेशन को नहीं याद होगा, 1993 में आए। उसके बाद से कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से सीसीटीवी फुटेज आए तब से स्पष्ट बहुमत की दरकार खत्म हो गई है। जो चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, जब से लोगों के हाथ में मोबाइल आए, दिखाइए ना, लोगों ने मोबाइल नहीं बनाए थे क्या? दिखाइए वीडियो कहां बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत यह है कि जनता की जागरूकता के आगे आपकी कुटिलता दम तोड़ती जा रही है। मगर क्या करें, सपा के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि आज उनके दिल के दर्द को हम समझ सकते हैं कि टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है। यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज ये मत करिए आशुतोष। देखिए मैं आपको वो लोग वहां बैठ के डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार बोला है, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप लोग। गजब बेइज्जती है। पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, अगर उसकी लीडरशिप कमजोर नहीं होती, तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी हरा रहा है या खुद हार रहे हैं। देखिए, ईवीएम के बारे में तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उस पर बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। आज ही बदल लिया साला। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए और कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर ये बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? जब आप, क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चले हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है? अंजना जी, अब तो बड़ाई कर रहे हैं आपकी। अरे ये जो बीजेपी के समर्थक है, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा यही आता है। देखिए, ये आपने जो कहा आशुतोष जी, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आपको, हम लोग भी देश में चुनाव में 100 सीटों पर मैंने ट्रैवल किया, अभी 30 सीटों पर महाराष्ट्र में। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक है ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट है बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा सुधांशु जी ने कैसे आशुतोष को जवाब दिया। ये वही आशुतोष है जो बोलता है कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, पर आप जब भी उसकी डिबेट देखोगे तो वो हमेशा कांग्रेस की तरफ से ही बात करता है। वो अनऑफिशियल बोल सकते हैं, वो प्रवक्ता है कांग्रेस का। और जब भी बीजेपी की कोई भी बात आती है, जब भी बीजेपी ने कुछ अच्छा भी किया होता है, तो उसमें भी ये गलती निकालता है। और ये हर बार हर डिबेट में इसको लोग धोते हैं। वैसे आपको कैसा लगा, आप अपना अभिप्राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।